प्रिय बच्चों, आज के इस क्लास में हम आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, जिसे हिंदी में कहा जाता है, यानी कि परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में कैसे निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे पहले आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, तो आज हम यहां पर जैसे आप लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, ठीक उसी प्रकार से आप रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज यहां आपको हम बताना चाहेंगे। रैशनल नंबर्स like all fractions can also be expressed as a decimal number। यानी इसका मतलब हुआ कि जैसे हम फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से रैशनल नंबर को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब इनको बदलने में हमारे पास दो विकल्प आते हैं। एक विकल्प तो यह है कि जैसे ये 7/8 है, 7/8 को हमने यहां पर बदला। आप लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। हमने यहां पर डिवाइड किया, 7 छोटा है, 8 बड़ा है। हमने 0 टाइम्स यहां पर ले गए, 8 0 जा 0। लीगल प्रोसेस, 7 आया, फिर डिसिमल लगाया, यहां पर 0 बढ़ाया, और 8 जा 64, फिर 6 आया यहां पर रिमाइंडर, फिर हमने 0 यहां पर बढ़ाया, 8 7 जा 56, फिर 4 आया और फिर 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40। अब आप देख रहे हो कि लास्ट में यहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है। यानी रैशनल नंबर 7/8 को जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किए तो यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया। और इस प्रकार से जब यहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ऐसी डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग या हिंदी में इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यहां पर इंग्लिश में हमने जो है आप लिखा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए कि एवरी फ्रैक्शन p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल एक्सप्रेशन or terminates comes to an end, then the decimal so obtained is called a terminating decimal। जब हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और लास्ट में 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में जानते हैं और हिंदी में उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और इस प्रकार से यहां पर हमने लिखा कि 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड, अतः इस प्रकार से हम जो है तमाम 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड मैनी रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने देखा कि यहां पर जैसे 7/8 को कर दिया हमने, ऐसे यहां पर अगर आप सोचें तो यहां पर 1/2 को कर सकते हैं, 1/2 को कर सकते हैं। 1 को आप देख लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 0 जा 0, 1 डेसिमल लगाया, फिर जहां 0 पढ़ाया, 2 5 जा 10। तो आप कह सकते हो कि 1/2 भी जो है क्या है, ये टर्मिनेटिंग
ये भी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आया, क्योंकि यहां पर भी रिमाइंडर जो है क्या हुआ, 0 हो गया। दूसरी स्थिति यह आती है कि यहां पर जब रिमाइंडर 0 नहीं होता, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता, तो हम आपको ये बता रहे थे कि रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने आपको अभी ये बताया कि जैसे हम अपनी पूर्व कक्षा में फ्रैक्शंस को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते थे, और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते समय हमारे पास दो स्थितियां आती थी। एक स्थिति तो यह आती थी कि डेसिमल जो है रिमाइंडर 0 हो जाता था। जैसे अभी यहां पर देख लीजिए, अगर 4/5 है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, 4 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 0 जा 0 4, फिर डेसिमल लगाया, यहां पर 0 बढ़ाया तो 5 8 जा 40। यहां पर आप देखते हो कि रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। एक स्थिति यह आई, तब इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देते हैं। अभी हमने आपसे बताया इसे शांत दशमलव कहा जाता। दूसरी स्थिति यह आती है कि अगर हम एक रेशनल नंबर 1/3 ले लेते हैं और इसको जब हम डिवाइड करते हैं, तो आइए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक 3 से डिवाइड किए, 3 0 जा 0, फिर 1 डेसिमल लगाया, 3 3 जा 9, 1 0 प्रोड्यूस किया, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, और फिर 0 बढ़ाया, आप 3 3 जा 9, 1। यहां पर रिमाइंडर, अब आप देख रहे हो कि दो स्थितियां हैं हमारे पास। रेशनल नंबर को हिंदी में जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं, इनको दशमलव में निरूपित करने के लिए इनका दशमलव में, डेसिमल फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करते हैं जो है। तो दो स्थितियां हमारे पास उत्पन्न होती हैं। एक तो ये स्थिति कि जैसे 4/5 को हमने, ये रेशनल नंबर है और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो रिमाइंडर यहां पर 0 हो जाता है। और दूसरी स्थिति हमारे पास ये आती है कि ये 1/3 है। जब 1/3 को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर रिमाइंडर 1 आ जाता है, या और कुछ भी हो सकता है। यहां पर 1/3 में यहां पर रिमाइंडर 1 आया। तो दो स्थितियां, एक स्थिति में रिमाइंडर 0 और दूसरी स्थिति में रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस जब यहां पर कुछ रिमाइंडर आ जाता है, आप देखते हो कि बार बार जो है हम वही चीज किसी एक पर्टिकुलर नंबर की जो है पुनरावृत्ति होती है, वो बार बार जो है रिपीट करता है। ये नंबर देखिए 3 3 3 3 3 जो है कई बार हम डिवाइड करते चले गए, और आप इसको डिवाइड करते ही रहिए तो आपको 3 3 ही मिलेगा। तो इस स्थिति में जब यहां पर रिमाइंडर आ जाता है, चाहे जितनी बार हम डिवाइड करें, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल का नाम देते हैं, या हिंदी में इसको अशांत दशमलव, अशांत दशमलव या अनावसानी भी कहते हैं, या अनावसानी। तो हमने आपको बताया कि एक स्थिति में रिमाइंडर 0
और दूसरी स्थिति में रिमाइंडर कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर आएगा। वो परिमेय संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां पर रिमाइंडर आता है, जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में जानते हैं। जहां पर रिमाइंडर आता है कुछ ना कुछ, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल के रूप में जानते हैं। और हिंदी में इसे असांध दशमलव या अनौशानी या आवर्ती, तो आवर्ती इसलिए कहते हैं कि इसमें एक विशेष अंक की, एक विशेष डिजिट की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो बार बार रिपीटिंग होती है, इसलिए उसको हम आवर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में जानते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास दो चीजें आई कि एक तो यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया और दूसरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ गया। इसी के आधार पर हमने रेशनल नंबर को दो जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो है हम इनको लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम आपको समझा रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल के विषय में। जैसे ये 7/20 हमने लिखा, क्या 7/20 टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है? तो आइए यहां पर देखते हैं। 7/7 को हमने 20 से डिवाइड किया, 0 सा 0, 7 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 23 जा 60, 10 आया, फिर 0 बढ़ाया, 25 जा 100। आप देखते हो कि 7/20 ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहां पर आप देखते हो कि रिमाइंडर जो है क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर यहां पर 0 हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा भी विकल्प है कि हम बिना डिवीजन के, बिना भाग दिए हम जान सकें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आइए यहां पर देखते हैं। क्या देखते हैं कि कोई भी नंबर आपके पास p/q के रूप में है जहां q 0 नहीं है। यहां पर आपके पास 7/20 लिखी है और 7/20 जो है यहां पर ये q 0 नहीं है, तो क्योंकि q यहां पर 20 है। अब हम देखते हैं कि 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आप देखिए 2 10 जा 20, फिर 2 5 5 1, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। यहां पर देखो हमने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 × 2 × 5, तो यहां पर एक स्थिति यह भी उत्पन्न होती है कि जिस संख्या का जो कोई भी रेशनल नंबर आपके पास में है और उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, या वो नंबर जो है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 बनता है। जैसे आप यहां पर देखिए कि 20 का प्राइम फैक्टर क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 to 5 हुआ, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to 5 होने पर हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आप देख लीजिए कोई नंबर ले लीजिए 13/25 ले लीजिए, 13/25, हम बिना डिवाइड किए हुए ये समझ सकते हैं
जो है कि 25, इसका प्राइम फैक्टर 5 × 5 होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, क्योंकि आप अभी तो हमने भाग नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, बिना डिवाइड किया हम इसको बता दिए कि ये टर्मिनेटिंग है, इसका रिमाइंडर 0 होगा। आइए करके देखते हैं कि रिमाइंडर 0 कैसे होता है। आप 13 को यहां पर 25 से डिवाइड करिए, 25 0 जा 0, 13 फिर 0, 13 फिर यहां पर डेसिमल लगाएंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे, 5 जा 5 फिर यहां 0 बढ़ाए, 25 2 जा 50, रिमाइंडर 0 हो गया। इस प्रकार से जो है यह बात प्रूफ हो जाती है, सत्य साबित हो जाती है कि अगर जो आपकी इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसका प्राइम फैक्टर 2 या 5 बनता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि बिना डिवीजन के, बिना भाग दिए हम ये पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 बनता है तो निश्चित तौर से वो फ्रैक्शन या वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो सकती है और रिमाइंडर 0 होगा। आज के दिन बस इतना ही, और फिर आगे कल हम इसके विषय में आपको बताएंगे। थैंक यू।